इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हम लोग प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसमें 3 केस हो सकती है। अगर केस फर्स्ट की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि जो बेंजीन रिंग है उससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, पहले मोनो डेरिवेटिव की बात करते हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई भी हो सकता है, लाइक OH हो सकते हैं, NH2 हो सकते हैं, NHR हो सकते हैं, CH3 हो सकते हैं, कोई भी R ग्रुप हो सकता है। दूसरी कैटेगरी इसमें केस 2 क्या हो सकता है कि इस बेंजीन रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, लाइक NO2 हो गया, CN हो गया, या फिर कोई CO ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, इस तरह से कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। तो ये सारे जब ग्रुप होंगे थर्ड केस ये हो सकता है थर्ड केस बहुत स्पेशल है। थर्ड केस में आपका ऐसे ग्रुप अटैच होते हैं जैसे अगर हेलोजन अटैच है या फिर आपके NO ग्रुप अटैच हो या फिर CH COH या फिर R हो, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी हो सकती है मोनो डेरिवेटिव का, ठीक है। बेंजीन अगर सिंगल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है तो ये 3 कैटेगरी होगी। अब इन 3 कैटेगरी में देखो, पहला वाला तो बहुत सिंपल है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट वाले केस को बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर वाले ग्रुप है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे सबके पास लोन पेयर है, ठीक है ना। तो ये सब लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ से रेजोनेंस कर सकता है और ये वाला ऑर्थो पोजीशन क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज बन जाएंगे। ये निगेटिव चार्ज फिर से रेजोनेंस करके यहाँ आ सकता है। तो आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे आ सकता है या पैरा पे आ सकता है। अब ऑर्थो पैरा में जनरली पैरा वाला मेजर होता है, ठीक है। जनरली पैरा मेजर होता है, ठीक है। कुछ केस में ऑर्थो मेजर होगा, उसको देखेंगे हम लोग, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच है किसी बेंजीन रिंग से, उस केस में आपके जो क्वेश्चन होंगे वो मेटा डायरेक्टिंग होंगे। मेटा डायरेक्टिंग नेचर होते हैं इनके।
उसका रीजन ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा था। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से विड्रॉ होगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएंगे, जिससे यहाँ पे बनेंगे पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जा सकता था, फिर रेजोनेंस करेगा तो यहाँ चला जाएगा। इस केस में आप देखो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, राइट। जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ऑर्थो पैरा पोजिशन, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पैरा पे तो नहीं कर सकता है, तो एक ही पोजीशन बचा और वो है मेटा, तो इसलिए हम मेटा डायरेक्टिंग नेचर बोलते हैं। बट जो थर्ड वाला केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस हेलोजन के पास या इन सब के पास लोन पेयर तो है, ठीक है। लोन पेयर से अगर आप देखेंगे तो ये सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। हमने बोला था हेलोजन के केस में C डबल बॉन्ड X, यहाँ जो हेलोजन है ये लोन पेयर सप्लाई करता है, तो ये वाला जो ग्रुप है वो है +M। लेकिन अगर इस बॉन्ड में देखा जाए तो ये है -I। इन दोनों में डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है? -I, -I + M, ये था -I डोमिनेटिंग होता है। तो इसीलिए ये सारे ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए, लेकिन इसमें ये भी होता है आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है इसका भी। रीजन वही है कि जब ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आता है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनेंगे, यहाँ पे निगेटिव चार्ज बनेंगे और यहाँ पे नेगेटिव। तो ये 3 केस है आपके। केस थर्ड खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम रेट के क्वेश्चन कर रहे थे तो इसी ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कर रहे थे, ठीक है। तो 2 केस में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, फर्स्ट में और थर्ड, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसमें मेजर प्रोडक्ट लिखना है, ये 5 क्वेश्चन है, ट्राई करो, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल केस था, यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे ऑर्थो पैरा खाली है, दोनों जगह पे आपको लगा देना है, यहाँ से आपको Br+ जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर डायरेक्ट अटैच है, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ इस केस में ये जब भी ये सारे ग्रुप आए ना तो यू हैव टू केयरफुल, अदरवाइज तो आपको लोन पेयर है कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही सोचना है। तो यहाँ पे NHCOCH3, यहाँ पे Br आ जाएगा, दूसरे में यहाँ Br आ जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा। ऑब्वियसली पैरा वाला क्या हो जाएगा? मेजर, ठीक। इसमें वही चीजें है, ये केस थर्ड वाला था, Cl के केस में भी ऑर्थो पैरा। इसके केस में यहाँ पे NO2 है, NO2+ जनरेट करता है, ये लास्ट क्लास में देखे थे हम लोग। तो आपका ये CHO और इसके मेटा पोजीशन, मेटा डायरेक्टिंग है ये अभी बताया, तो यहाँ पे NO2 आ जाएगा, एक ही प्रोडक्ट। ये भी ग्रुप अभी बताया मेटा डायरेक्टिंग, तो कहाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा? COCH3, ये भी मेटा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं NO था ना, NO आपका सेकेंड वाला केस है, ये इसमें है, तो इसमें ये नहीं होगा, इसमें क्या होगा?
मेटा डायरेक्टिंग नहीं होगा ये, हम लोग इसमें यहाँ पे NO2 लगा लेंगे। ठीक है, अगर मेजर की बात हो तो साथ में एक दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा बट वो माइनर होगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान केस था। इसमें हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे पास दो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो, तो उस केस में कैसे करना है। ये भी आपका थर्ड केस में आ रहा ना, तो यहाँ पे नहीं लग के यहाँ लगेगा, यही वाला मेजर होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो। ठीक है, ये ग्रुप यहाँ लगा हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ लगा हुआ है तो ये हो गया आपका कौन सा ग्रुप, ये वाला हो गया, पैरा हो गया ना। इस पोजीशन के हिसाब से तो ये पैरा है, तो डेफिनेटली यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। ठीक है ना, पैरा मेजर। ठीक है, ये ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको। कि जब भी आपका ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाई ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है, उस केस में अब दोनों ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है ना, ये भी है और ये भी है, तो इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है उसको देखना पड़ेगा। तो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ऑब्वियसली इनके हिसाब से जो ऑर्थो होगा, ठीक है ना, और पैरा, ठीक, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ ला सकते हैं और यहाँ ला सकते हैं। ठीक, अब इन दोनों में मेजर की बात होगी तो ऑब्वियसली मेजर क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेजर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है 1 2 3 सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तीनों में रिपल्सन होने के कारण हम पैरा को मेजर बनाते हैं। ठीक, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये अभी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड था, हो सकता है कि ये इस तरह से होता, तब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आता। अगेन इस केस में भी ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसी के हिसाब से ये है ऑर्थो और ये भी ऑर्थो है, तो यहाँ आ सकता है और ये पैरा। ठीक है, तो इन तीनों पोजीशन में अगर हमें मेजर सेलेक्ट करना है तो हम मेजर कैसे सेलेक्ट करेंगे। अगेन वही चीज, अगर आप यहाँ ऐड करोगे तो इन तीनों में रिपल्सन होगा। ठीक है ना, तो डेफिनेटली आप कहाँ ऐड कर लोगे, यहाँ ऐड कर सकते हो, यहाँ ऐड। ठीक है, तो OH छोटा ग्रुप है तो हम लोग यहाँ ऐड कर लें इलेक्ट्रोफाइल को, और ये CH3 यहाँ। तो इस तरह से डिपेंड करेगा कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है। ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा। पैरा पे भी ले सकते हैं, इसमें डिपेंड करेगा बेटा कि ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है। ठीक है ना, अभी जो है ना अल्काइल बड़ा ग्रुप है ना, तो हम छोटे ग्रुप के पास ऐड कर रहे हैं। उस समय भी देखो, अगर मैं यहाँ अटैच करता तो भी यही सिचुएशन बनता। अगर मैं दूसरा वाला बनाऊं तो भी जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या होता, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ, 1 3 4। ठीक, अभी भी सब्स्टिट्यूशन वही है, अभी भी 1, अगर हम ये देखें तो 1 2 3 4, देख रहे हो, यहाँ भी 1 2 मतलब एक साथ अटैच हो रहा है ना। अगर हम इसको 1 1 कंसिडर कर ले, 1 2 3 4, तो यहाँ भी आप देखोगे तो वही सिचुएशन है कि दो कंटिन्यूअसली है और एक अलग है। तो यहाँ भी हम क्या बोलेंगे, 1
3 4, दोनों केस में सेम सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो इस केस में हम ये प्रीफर करेंगे कि जो हमारा छोटे ग्रुप है वहां पे हम 1 2 सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। और वही अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह हो गया तो डेफिनेटली उस केस में तो हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में तो यही प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि हम इलेक्ट्रोफाइल आगे लेंगे ऐसा क्वेश्चन। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑर्थो हो सकता है, पैरा हो सकता है, और इसमें तीनों केस भी हो सकते हैं। ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, ऐसा हो सकता है कि OH और CH3 इस तरह से अटैच हो जाए, तब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा। ठीक है ना, अब तो एक ही पोजीशन बचा है ना, सिर्फ यही बचा है, और ये दोनों सिमेट्रिकली है। इन दोनों में आप कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल को अटैच कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि पहला पोजीशन तो पहले से स्टीरियो लॉक है। ठीक है ना, स्टीरियो लॉक मतलब ऐसे ही वो पोजीशन तो ब्लॉक है पहले से ही, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशन बन सकती है। ऐसा हो सकता है कि 3 3 ग्रुप आ जाए। ठीक है, तो मैं थोड़े क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आइडिया लगेगा। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, ये क्वेश्चन ना प्रोडक्ट के फॉर्म में पूछा जा सकता है, बट हमने उसको दूसरे तरीके से पूछा आपसे। तो जैसे इसमें इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल, हमको पता ही है कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो जैसे मान के चलो यहाँ पे ले लिया कॉन्क HNO3 ले लिया। ठीक है, तो हमें पता है कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2+। तो हम अभी जनरल इलेक्ट्रोफाइल, हम इसमें हर रिएक्शन में इस तरह से इलेक्ट्रोफाइल लिया हूँ। ठीक है, तो एक्चुअल में ये रिएक्शन का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस तरह से इसमें इलेक्ट्रोफाइल लगा होगा, और वो इलेक्ट्रोफाइल कोई भी हो सकता है। हम लोग पिछले क्लास में देखे हैं 5 इलेक्ट्रोफाइल जनरली पढ़े थे, तो उन पांचों में से कोई भी हो सकता है। तो ये आप समझिए कि इसमें सब में मेजर प्रोडक्ट लिखना है। ठीक है, फाइंड आउट द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रोफाइल अटैक, या सिंपली ये मेजर प्रोडक्ट के क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, जो एग्जाम में आता है वो इस तरह से नहीं आएगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, वो डेफिनेटली मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में पूछा जाएगा। तो डिस्कस करते हैं इसके आंसर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आपका लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है ना, लोन पेयर जब भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो केस फर्स्ट का ही केस है। अब इसमें 2 लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली ये +M है। ठीक है ना, और ये आपका 3 अल्फा H है ओनली। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू RHI रूल NH ग्रुप इज मोर डोनेटिंग देन CH3। तो हमको पता है कि ये ऑर्थो पैरा होता है, तो ये है आपका ऑर्थो और ये है पैरा। अब पैरा तो पहले से ही ब्लॉक है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है कि CH3 को सब्स्टिट्यूट कर दे। ठीक है ना, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूशन का ये रिएक्शन है, केवल हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, कोई डाउट इसमें? सेकंड में भी आपका वही केस है। सेकंड में भी हम लोग सिमिलरली अगर देखें तो इस बार हमने दोनों क्या किया है, +M ग्रुप ले लिया है। ठीक है ना, ये भी लोन पेयर, ये भी लोन पेयर। ठीक है ना, तो दोनों +M ग्रुप के होने के कारण अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो +M का ऑर्डर होता है वो ऑर्डर क्या होता है। NH2 का पावर ज्यादा होता है या OH का पावर ज्यादा होता है। अगर ये हमें पता चल जाए फिर हम उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है ना, तो या तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, और दूसरा अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पता है तो उससे हो जाएगा। नाइट्रोजन इज मोर ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो नाइट्रोजन अपना इजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो हम +M की पावर को ऐसे कह सकते हैं कि
NH2 इज मोर पावरफुल देन OH। तो ये डिसाइड हो गया कि इसके अकॉर्डिंग देखना है। अब इसके अकॉर्डिंग वही एक ही ऑर्थो पोजीशन खाली है, ठीक है, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 में आप देखोगे तो एक आपका कौन सा ग्रुप है, -M, राइट, और दूसरा कौन सा ग्रुप है, -I। लेकिन आपको याद हो ये केस 3 में बताया था मैंने आपको, तो इसके लोन पेयर से डिसाइड होगा। ठीक है, ऑब्वियसली इसके लोन पेयर यहाँ आएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इस तरह से डिसाइड होंगे। ठीक है ना। तो ऑर्थो की बात होगी तो ये दोनों ऑर्थो है, और पैरा की बात होगी तो ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो यहाँ तो लगा नहीं सकते, तो यहाँ लगा सकते हैं 3 और सॉरी 2 और 4 में लगा सकते हैं, 2 एंड 4। ठीक है, 2 एंड 4 में लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते। ये भी ऑर्थो पोजिशन है लेकिन वो रिपल्सन हो जाएगा तीनों का। ठीक है, इसमें अगर मेजर की बात की जाएगी तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल क्या है इस पे डिपेंड करेगा। अगर जनरल इलेक्ट्रोफाइल है तो हम लोग CHO ग्रुप बड़ा ग्रुप है तो हम कहाँ पे लगा लेंगे, 2 पे, तो उसमें से 2 पे हम लोग मेजर बोल देंगे। तो इस तरह से चीजें थोड़ी बहुत चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 5 तो ये 4 तो बहुत आसान है। यहाँ पे लोन पेयर अटैच है इस बेंजीन से, और इससे क्या अटैच है, -M। तो इसको तो आपको बिल्कुल कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ये रिंग क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। ये रिंग क्या है, एक्टिवेट है। ठीक है, तो अब इसमें पोजीशन देख लेंगे तो कौन सा पोजीशन हो जाएगा, ऑर्थो। ऑब्वियसली ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो एंड पैरा। जनरली पैरा मेजर होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो 5 में क्या होगा बताओ। 5 में ये देखो, ये आपका कौन सा ग्रुप है, -M, और ये है आपका +M, तो डेफिनेटली इसके हिसाब से फर्स्ट। ठीक है, यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पे 3 अल्फा एच है और यहाँ पे 1 अल्फा एच है, तो इसके हिसाब से 1 आंसर। ठीक है, यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, एक ही बात। 7 में, 7 में क्या होगा, ये ये जो CO है ये क्या है, -M है, और ये जो ऑक्सीजन है ये है +M, तो डेफिनेटली ऑर्थो एंड पैरा। पैरा तो ब्लॉक है, तो ऑर्थो, सेकंड आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 8 में बात करें तो 8 अगेन सिंपल। इसमें क्या करेंगे, ये अगेन आपका क्या हो गया, -M, और ये Cl जानते ही हो -I होता है, बट फिर भी इस पे लोन पेयर होने के कारण ये ऑर्थो एंड पैरा हो जाया करता है, तो डेफिनेटली हम क्या ले लेंगे, ऑर्थो ले लेंगे, 2 आंसर। कोई डाउट यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो 9 में फिर से वही वाला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 2 वाला ही क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली हम NH के हिसाब से ऑर्थो एंड पैरा की बात करेंगे। ठीक है, NH के हिसाब से ऑर्थो 1 एंड पैरा थर्ड हो जाएगा। क्लियर है, बोलो। तो यहाँ लगा सकते हैं और यहाँ लगा सकते हैं, ऑब्वियसली ये वाला मेजर हो जाएगा, पैरा मेजर होता है।
क्वेश्चन नंबर 10 में बात करें तो ये अगेन आपका माइनस m है और ये आपका प्लस m है। ठीक है, प्लस m के हिसाब से ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, तो डेफिनेटली थर्ड आंसर हो जाएगा पैरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी गुड क्वेश्चन। 11 में बताओ आंसर क्या आया है तुम लोगों का। इसमें 5 जो है 5 पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। देखो ये वाला तो क्या हो गया, माइनस m हो गया, तो इस रिंग को तो बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट कर देगा, तो इसके 1 2 के बारे में तो सोचना ही नहीं है। ठीक, अब आते हैं 3 4 5 में। तो 3 4 5 में प्रॉब्लम ये है कि जब आप ऐसा सोचोगे कि ये जो ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही तो है, माइनस m लगा हुआ है, तो ये विड्रॉइंग होगा तो ये भी विड्रॉइंग हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी इसी से अटैच है, तो इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा जब इलेक्ट्रॉन इधर हम रेजोनेंस करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब ये पॉजिटिव रेजोनेंस होके यहाँ आ जाएगा। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की माने तो आंसर सीधा सीधा 4 हो जाना चाहिए था। जो होता भी है माइनस m जो ग्रुप होते हैं वो हमेशा क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग, बट फिर भी आंसर यहाँ पे 5 है। यही इस क्वेश्चन की खास बात है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माने, ठीक है ना, तो उस हिसाब से तो हम जानते ही हैं कि मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, तो मेटा डायरेक्टिंग हिसाब से 4 आंसर हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे आंसर 5 है। इसका रीजन हम समझते हैं। देखो इसका तरीका ये होता है कि अगर आप इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच करते हो, ठीक है, सपोज हमने इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ पे अटैच किया, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैच यहाँ होगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला जाएगा। ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज फर्दर रेजोनेंस करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सिचुएशन बताता हूं मैं। दूसरे सिचुएशन में क्या था, इस तरह से इस तरह से आपका ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रोफाइल जो 4 हमारा आंसर था अगर हम वहां अटैच करते हैं, ठीक है, 4 पे, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में यहाँ आएगा। ठीक है ना, और फिर ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक, दूसरा जो सिचुएशन था जिसमें हमारा मेजर प्रोडक्ट हो रहा था उसमें मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रोफाइल को यहाँ अटैच करो, ये अपना 5 पोजीशन था। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल अगर यहाँ अटैच होता है तो ध्यान से देखिएगा पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली, अभी मैं सारे रेजोनेटिंग नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बस आप पॉजिटिव चार्ज जो बना रहा हूँ उस पर आप ध्यान देना कि इतने बड़े स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे बन रहा है ना वहां समझिए आपकी डबल बॉन्ड नहीं है, तो जिस समय यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ आएगा। ठीक है, एक्चुअल में हमें देखना है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ तो आ ही सकता है इसके जैसे, लेकिन इसकी फायदा यहाँ है कि यहाँ भी जा सकता है। समझ रहे हो कि नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है तो ऐसे जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज फिर यहाँ आ जाएगा, तो इस तरह से जब यहाँ आएगा फिर इसके साथ, तो इस तरह से इसको दो रिंग में जाने का
मौका मिलेगा। इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी, या सीधा सीधा मैं कह दूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर बनेंगे। मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इंटरमीडिएट स्टेबल। तो इस तरह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जब आप यहाँ अटैच कर रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली यहाँ बनाओगे। ये पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जा सकता है, यहाँ से फिर यहीं जा सकता है। क्या इसके साथ ये रेजोनेंस में है? क्या इस बार यहाँ आ सकता है? कोई चांस है क्या इस रिंग में आने का? नहीं है। तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट कौन है? जब इलेक्ट्रोफाइल 5 पे अटैच होता है तो ऑब्वियसली इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है, वही मेजर बनता है, वही पाथ फॉलो होते हैं। तो इसलिए हमारा ये नहीं। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो बताओ। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल में ये वाला जो तरीका मैं बताया इसका कहीं एक्सेप्शन नहीं है। देखो चीजें हम लोग रट लेते हैं, ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग, बट ये हमेशा काम नहीं करता है। एक्चुअल में ये जो बना है, ठीक है, ये जो बना है वो किस चीज के लिए बना है? ये इसी लॉजिक से बना है, बट इस ये कहीं कहीं फेल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। लेकिन हेलोजन के केस में देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, -I मोर पावरफुल देन +M इन द केस ऑफ हेलोजन, फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो रहा है ना। वो क्यों हो रहा है? यही रीजन के कारण हो रहा है। उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। तो ये वाला जो रीजन है ये आप कहीं भी लगा सकते हो, ठीक है ना, कहीं भी लगा सकते हो। अगर आपको चेक करना है 2-3 पोजीशन में, अगर डाउट हो रहा हो तो आप क्या करो। अच्छा, इसका फायदा ये होगा आपको कि मान के चलो न्यूक्लियोफाइल का भी क्वेश्चन आ जाए कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैच होगा, ठीक है, आगे चल के इसको बोलते हैं SNAR, ठीक है ना। मतलब एरोमेटिक में SNAR का हालांकि रेट बहुत कम होता है, बट कुछ होता है, थोड़ा बहुत होता है। दैट रिएक्शन इज नोन एज SNAR, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो SNAR रिएक्शन में भी ये लॉजिक लगा सकते हो। उस समय क्या होता, आप देखो सिंपल सी बात है, जहां पे आप न्यूक्लियोफाइल अटैच करोगे, अब इस बार न्यूक्लियोफाइल अगर यहाँ अटैच करो तो यहाँ निगेटिव चार्ज बनेगा। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच कर रहे थे तो पॉजिटिव चार्ज बन रहा था, तो यही लॉजिक हम लगाएंगे। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अटैच करेंगे, देखेंगे ये निगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल आए या इलेक्ट्रोफाइल आए, ये लॉजिक हमेशा लग सकता है। बस यहाँ पे पॉजिटिव की स्टेबिलिटी देख रहा हूँ, वहां पे निगेटिव बनेगा तो निगेटिव की स्टेबिलिटी देखूंगा, ठीक है। तो इस तरह से वहां पे भी आपका ये लॉजिक काम आएगा। तो ये होना चाहिए था फोर्थ, क्यों? चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा इसलिए नहीं हुआ चूंकि इंटरमीडिएट जो है ना 5 वाला ज्यादा स्टेबल हो गया विथ रिस्पेक्ट टू 4, ठीक है ना, इसलिए ऐसा हुआ। और उसका रीजन ये है कि ये डायरेक्ट सीओ यहाँ लगा रहता तो फिर ये चीज नहीं होता। डायरेक्ट सीओ लगा रहता तो ये सीओ क्या करता, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ये सीओ -M देता, ठीक है ना। तो ड्यू टू -M ये पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। लेकिन ये जो बीच में रिंग हो गया ना, ये रिंग के कारण इस -M डायरेक्टली अटैच है नहीं, तो उसको स्टेबिलिटी ये कार्बन दे दे रहा है, ठीक है ना। मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें आपको फाइंड आउट प्रोडक्ट F एंड G बतानी। इन दोनों में प्रोडक्ट क्या आ गया? सेम आ गया, ठीक है ना, पिक्रिक एसिड आ गया। यहाँ भी क्या आ गया? पिक्रिक एसिड आ गया। कैन यू सजेस्ट मी कि विच रिएक्शन इज फास्ट? ठीक है, ये वाला लेट्स से R1 है और ये वाला पाथ R2 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि R1 ग्रेटर देन R2 है या R2 ग्रेटर देन R1 है, या फिर यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, बेस्ट मेथड
to prepare picric acid। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोनों का आंसर सेम ही है। अगर हमें रेट पता चल जाए फास्ट कौन है तो वही बेस्ट मेथड हो जाएगा। हम बात करें तो देखो सी तक तो दोनों का पाथ सेम है। अब उसके बाद आपको बस डिसाइड करना है कि जो सी तक बना है, ठीक है। अब सी की प्रोडक्ट की बात करें तो आपको पता होगा सी क्या प्रोडक्ट होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप सबका सी जो आया होगा वो क्या आया होगा, Cl NO2 आया होगा यहाँ पे, और दूसरा NO2 आ गया होगा यहाँ पे, राइट। अब इसके बाद D जो बनेगा वो क्या बनेगा, फिर से नाइट्रेशन हो जाएगा, तो एक ही पोजीशन खाली है, यहाँ NO2 आ जाएगा, बोलो, और 3 NO2 आ गया। अब बताओ ये जो NO2 है ना, ये NO2 कौन सा ग्रुप है, -M ग्रुप है ना, -M ग्रुप है। तो -M ग्रुप होने के कारण ये रिंग बहुत ही डीएक्टिवेट हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे तो 2 था ही, तीसरा भी आप तीसरा -M ग्रुप से रिएक्शन हो रहा है। तो बताओ ये होना चाहेगा, ये स्टेप होना चाहेगा, ये स्टेप जिसमें आप एक +M ऐड कर रहे हो, बताओ इसमें आप क्या कर रहे हो, आप OH ऐड करोगे, नहीं बोल रहे हो यार। इस पोजीशन पे क्या ऐड होगा, Cl के जगह OH ऐड हो जाएगा, बोलो। यहाँ पे NO2 है ही और यहाँ पे NO2 है, ठीक है। 2 NO2 जो था वो अभी भी मेंटेन है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो -I था उसको रिप्लेस करके आप बहुत तगड़ा वाला +M दे दिए। बताओ तो क्या ये वाला स्टेप होना चाहेगा या ये वाला होना चाहेगा, R2 वाला या R1 वाला, बताओ, पूछता हूँ। C से E जाने में एक +M क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, एक OH ग्रुप Cl रिप्लेस किया एक्वस KOH। यहाँ पे एक्वस KOH बाद में आया है, पहले तो 3 -M आ गए, तो बताओ ये वाला पाथ तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत स्लो हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो फास्ट कौन होगा बताओ, R1 फास्ट होगा या R2 फास्ट होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे हो। देखो उसकी बात आप तब कर सकते हो, कंपैरिजन करो, जो आप बोले हो वो D से G में जाने के लिए बेनिफिशियल है। आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो SnAr फास्ट होगा, राइट। बहुत अच्छी बात है, फास्ट होगा। लेकिन फास्ट कब होगा बेटा, जब 3 NO2 आ चुका रहेगा, तब डेफिनेटली ये वाला फास्ट होगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो स्टेप है इसमें यही वाला स्टेप RDS है, यहीं से डिफरेंस हो रहा है ना, ठीक है ना। तो जब 3 NO2 हो जाएगा तब Cl को निकालना, ठीक है ना, इस KOH के लिए बहुत इजी होगा। ये वाला स्टेप आप SnAr बोल सकते हो, राइट। बट अभी यही नहीं बन रहा ना, मतलब ये NO2 तीसरा NO2 आना ही नहीं चाह रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तीसरा NO2 आना ही नहीं चाह रहा है, क्योंकि उससे पहले यहाँ पे जो NO2 दो NO2 सफिशियंट होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी के लिए, समझ पा रहे हो। दो इलेक्ट्रॉन, ये दो NO2 छोड़ो, एक NO2 भी होता ना, ठीक है ना। आप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर एक NO2 भी होता तो भी इस Cl को रिप्लेस किया जा सकता था, किससे, एक्वस KOH से। क्यों, क्योंकि NO2 का -M इतना पावरफुल है
कि इस कार्बन पे ये जो रेजोनेंस करेगा तो इस कार्बन पे पार्शियल डेफिशिएंस, यही अंकिता बोल रही है कि पार्शियल डेफिशिएंस होने से रेट फास्ट हो जाएगा। तो ये Cl इनके चले जाने से यहाँ पे OH आ जाएगा, राइट। अब इसमें अच्छी बात है कि 2 NO2 है तो और फास्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 NO2 है तो और फास्ट हो जाएगा, लेकिन यही वाला स्टेप ही नहीं हो रहा है, क्योंकि इस वाले स्टेप में आप क्या कर रहे हो, प्लस एम ऐड कर रहे हो, ठीक है ना। प्लस एम ऐड करने के बाद फिर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हो। तो यहाँ पे NO2 पिक्रिक एसिड बनानी है ना, तो पिक्रिक एसिड बनाने के लिए तो 3 NO2 चाहिए ही। तो पहले केस में 3 NO2 नहीं आना चाह रहा है, अगले वाले केस में जैसे ही आप प्लस एम ऐड कर रहे हो, रिंग थोड़ा सा एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है ना। और रिंग एक्टिवेशन के बाद NO2 बहुत इजीली आके पिक्रिक एसिड बन जाता है। इसलिए ये वाला जो है ना बेस्ट मेथड है, ठीक है। तो बेस्ट मेथड इसलिए है क्योंकि R1 इज फास्टर, मच फास्टर देन R2। क्लियर। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। देखो सल्फोनेशन रिएक्शन की एक बहुत ही खास बात है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और वो ये है, एक तो पहली बात आप सल्फोनेशन रिएक्शन के बारे में ये जानते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो इसी रिवर्सिबल से कुछ चीजें इसके फेवर में चली जाती है, वो ये है, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको कि क्या पूछता है। जैसे मान के चलो अगर हम लोग यहाँ पे CH3 लगा दिया, और अगर हम लोग कोई जनरल इलेक्ट्रोफाइल लाया, तो डेफिनेटली हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बताओ। अगर हमारा CH3 है और अगर मेजर प्रोडक्ट हम लाना चाहते हैं, तो मुझे बताइए मेजर कौन होगा, ऑर्थो होगा या पैरा होगा। डेफिनेटली पैरा मेजर हो जाएगा, बोलो। लेकिन अगर हम चाहते हैं, अगर हमारी चाहत है कि हम ऑर्थो वाला, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम लोग इसको मेजर बनाना चाहते हैं, ठीक है, हमारे पास ऑर्थो वाला मेजर चाहिए। तो हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो। नॉर्मल केस में इस पाथ को अगर फॉलो करोगे, अब यहाँ पे हम कोई भी इलेक्ट्रोफाइल क्वेश्चन ले सकता है, जैसे मान चलो RX ले लिया, ठीक है, AlCl3 ले लिया, तो यहाँ से R प्लस बनेगा, यहाँ पे R आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा। अब ये वाला R जो है माइनर हो जाएगा और ये वाला R मेजर हो जाएगा, लेकिन हमें ऑर्थो को मेजर बनानी है। तो क्या कोई तरीका है ऑर्थो को मेजर बनाने का? तो इसकी तरीका ये हो सकती है ना कि हम क्या कर लें, डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, तो हमें पैरा ही मेजर दे देगा। तो उसका इनडायरेक्ट तरीका ये है कि हम सल्फोनेशन का यूज करते हैं, क्योंकि सल्फोनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे सल्फोनेशन डाल देते हैं। तो सल्फोनेशन किससे आता है, कॉन्क H2SO4 से आता है, याद हो आपको रिएजेंट। तो कॉन्क H2SO4 जब डालोगे, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे सिर्फ मेजर बताना है, मेजर कहाँ आएगा भाई। CH3 के लिए मेजर तो यही आएगा ना, बोलो। ये मेजर प्रोडक्ट आ गया, बोल ही नहीं रहे हो यार। अब हम लोग सल्फोनेशन करा लिए, अब क्या करा सकते हैं, अब हम इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लाएंगे तो कहाँ आएगा बताओ, कहाँ आएगा, बता ही नहीं रहे हो। CH3 क्या है, अभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और SO3H क्या है, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, समझ रहे हो। एक तो सल्फर है, ये तो बहुत ज्यादा विड्रॉइंग होता है। दूसरा बात है कि उसमें ऑक्सीजन लगा है, वो भी दो दो। सोचो एक CO ग्रुप इतने बड़े विड्रॉइंग होते हैं, तो ये कितने बड़े होंगे। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो
हमारे हिसाब से ये ही, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। और उस समय ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनता है। पैरा तो पहले से ही ब्लॉक है, तो बचा हमारे पास क्या, ऑर्थो बच गया। ऑर्थो पे हम लगा सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल अब, ठीक है। और आपको जानते ही हो कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो हम इसको डीसल्फोनेट करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं, डीसल्फोनेट, डीसल्फोनेशन हो जाता है। उसके लिए H2OH+ चाहिए। डीसल्फोनेशन रिएक्शन, यही यही इसकी प्रॉपर्टी थी रिवर्सिबिलिटी की, ठीक है ना, रिवर्सिबल रिएक्शन था। अब क्या होगा देखो, अगर ये डीसल्फोनेट हो गया तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो आया है, तो यही मेजर आया ना, बोलो, इस तरह से मेजर बन गया। समझ आया कि नहीं, है ना। आप कह सकते हो कि SO3H के मेटा, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग होता है SO3H, तो उस समय भी इसके ऑर्थो और इसके मेटा दोनों सेम पोजीशन आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। सल्फोनेशन रिएक्शन की ये बहुत खास बात है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मान के चलो सल्फोनेशन करा रहा है और पूछेगा कि कितने जगह पे सल्फोनेशन हो सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन ऐसा पूछ दे इस तरह से, SO3H है और यहाँ से आपसे पूछ ले कि Br+ कितने जगह आ सकता है। इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछ दे Br2+ Fe Br3 डाल दे और बोल दिए कि कितना Br सब्स्टिट्यूट होगा, तो बताओ। आगे चल के मैं इसको पढ़ाऊंगा भी आपको। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, पूछता भी है बहुत आपके एग्जाम में। किसी को पता है क्या यहाँ पे Br कितना सब्स्टिट्यूशन करेगा, Br कितने जगह पे आ सकता है। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4। दो जगह आता तो क्वेश्चन ही क्यों पूछते बताओ। दो जगह नहीं आता है, दो जगह तो दिख ही रहा है, ठीक है ना। तो आगे चल के ये रिएक्शन पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। जब प्लस एम बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो ये जो Br है तीनों पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, आगे चल के हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो फिनॉल की रिएक्शन हम लोग देखेंगे इसमें आगे, जब फिनॉल चैप्टर इसी इसी में फिनॉल पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि Br जो है, ठीक है, ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करता है फिनॉल H2O और Br2, उस केस में भी तो आपका यहाँ पे Br, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br एक साथ तीनों पोजीशन पे आता है। आगे चल के ये रिएक्शन देखने वाले हैं हम लोग, राइट। तो इस तरह से आपका 3 Br आ जाता है, ठीक। तो उस हिसाब से आप इसमें कह सकते हो कि 2 Br आएगा, एक Br यहाँ, एक Br यहाँ। लेकिन चूंकि आप सल्फोनेशन रिएक्शन पढ़ चुके हो, तो सल्फोनेशन रिएक्शन का नेचर क्या है, डीसल्फोनेट हो जाना। तो तीसरा Br यहाँ आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो आगे पढ़ेंगे इसको, डोंट वरी, ठीक है ना। तो ये जो सल्फोनेशन रिएक्शन बताया उसका रीजन समझ में आया कि क्यों बताया। सल्फोनेशन का एक यूज ये है कि आप ऑर्थो मेजर बना सकते हो, और दूसरा ये आप देख रहे हो कि ये सल्फोनेशन डीसल्फोनेट हो गया, आंसर 3 हो। तो यहाँ पे गलती हो सकती है, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सारे तो हो ही गए हैं। अब हम लोग इसमें कुछ नाइट्रो बेंजीन के रिएक्शन देखेंगे, लाइक SNAR देखेंगे। और इसी चैप्टर में हम लोग फिनॉल भी पढ़ेंगे, और इसी में हम लोग एनिलीन भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये फिनॉल एनिलीन, ठीक है। उसके बाद डाइजोटाइजेशन रिएक्शन जो होता है, ठीक है ना, तो एनिलीन का ही रिएक्शन है, ठीक है। कार्बाइल अमीन रिएक्शन देखेंगे, मतलब अमीन वाला जो पार्ट है ना, वो यहीं पे कवर होगा, क्योंकि सिमिलर रिएक्शन है, ठीक है ना। अब जो 12th की चैप्टर होती है ना, अराइल हैलाइड, ठीक है। तो अराइल हैलाइड क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन हो गया, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन के रिएक्शन देखने वाले हैं। तो नाइट्रोबेंजीन के रिएक्शन कुछ भी नया नहीं है, वही पढ़ ही चुके हम ऑलरेडी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक है।
इसमें एक और रिएक्शन होता है दैट इज SNAR। तो ये सारा रिएक्शन हम लोग सारा मतलब इसी चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो सीरीज है, इसी में हम लोग डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, एनिलीन के सारे रिएक्शन, फिनॉल के सारे रिएक्शन एंड SNAR, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू क्लास।